बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या वो कौन सी सस्ती ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी मेल या फ़ीमेल अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को बढ़ा सकता है। स्पेशली मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, जब उनकी क्वांटिटी कम होती है या उनकी एक्टिविटी कम होती है, यानी कि वो ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। और फ़ीमेल जब बाकी तमाम चीज़ें ठीक हों और उनमें जो अंडा है वो ना निकलता हो या अंडे ठीक तरीके से ना बनते हों, मैच्योर ना होते हों, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखें, वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ मुझे आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। बहुत ही सस्ता और आसान हल, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल के अंदर हम उनको स्पर्म सेल कहते हैं, जबकि फ़ीमेल के अंदर हम उनको ओवम सेल कहते हैं या एग कहते हैं। उनको इम्प्रूव करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिन ग़िज़ाओं के अंदर प्रोटीन की वाफ़र मिकदार हो। लेकिन एक बात आप ज़हन में ये रखें कि जब सारे टेस्ट नॉर्मल हों, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हों, जब कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो, जब कोई भी बीमारी ना हो और उसके बावजूद आपके स्पर्म्स कम हों या ओवम प्रॉपर तरीके से ना बनता हो, हर महीने ओवम मैच्योर होकर ना रिलीज़ होता हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटीन वाली डाइट जो है वो लेनी चाहिए। अब प्रोटीन वाली कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती भी हों और आपको जो है वो आसानी के साथ मिल भी जाएँ, तो उनमें सबसे नंबर 1, सबसे टॉप पर जो है वो अंडा है, जो एग होता है, मुर्गी का जो अंडा होता है वो। मुर्गी के अंडे के अंदर वाफ़र मिकदार में प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन को इस्तेमाल करके आप इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जबकि अगर आपको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू है आपका, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनकी आप क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर जो हमारे पास ग़िज़ा है वो दालें हैं और चने हैं। ये जो चने और ये दालें जो होती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स होती हैं प्रोटीन का और हम इनको आसानी के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हर जगह ये अवेलेबल भी होती हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आप अपने ओवम, अपने एग की कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं और अपने स्पर्म्स की कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो बीज होते हैं, ख़ास तौर पर जो सूरजमुखी के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज बहुत बड़ा सोर्स होते हैं प्रोटीन का। उनको इस्तेमाल करके हम अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो है फ़िश का। फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है। फ़िश में न सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है, बल्कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फ़िश का इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फूड आती है वो चिकन है, जो हर जगह अवेलेबल है, आसानी के साथ हम उसको ख़रीद भी सकते हैं। तो चिकन के अंदर प्रोटीन अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती है। चिकन का इस्तेमाल करके हम अपने इन तमाम इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, आपका कोई भी मेडिकल इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो आपको लाज़मी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मसला जो भी उसकी सॉल्यूशन होगी वो बता दी जाएगी। इसके अलावा आपका अगर कोई भी सवाल हो जो आप पब्लिकली कर सकें, तो आप नीचे कमेंट में वो सवाल भी अपना छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।